वेलकम टू ज़ेन जी किड्स। गंगा अम्मा और यमुना। कभी एक सुंदर गांव हुआ करता था, उसका नाम था बागमाला। इस गांव में एक पुराना सा घर था जहां गंगा अम्मा नाम की एक बूढ़ी महिला अकेली रहती थी। उनका कोई अपना नहीं था, न बेटा बेटी, न बहू, न कोई परिवार। बस एक ही साथी थी उनकी, यमुना, एक प्यारी सी गाय। गंगा अम्मा के पास न खेत थे, न ज्यादा कमाई का जरिया। वो रोज यमुना का दूध निकालती और बाजार जाकर बेचती। उसी कमाई से अपना सादा जीवन बिताती। उनकी पूरी जिंदगी यमुना के इर्द गिर्द घूमती थी। वो उसे बेटी जैसा प्यार देती थी। तू ही तो मेरी सब कुछ है, ये कहते हुए वो यमुना को दुलारती। एक रात गंगा अम्मा ने यमुना को खाना खिलाया, खुद भी खाकर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो यमुना दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा, शायद चारा खाने बाहर गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। पर घंटों बीत गए, यमुना नहीं लौटी। गंगा अम्मा घबरा गई और पास के पुलिस स्टेशन जाकर गाय के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दिन गुजरते गए, यमुना का कोई पता नहीं चला। गंगा अम्मा बहुत उदास और अकेली रहने लगी। ना खाना खाती, ना कहीं बाहर जाती। हर आवाज पर दरवाजे की ओर देखती, शायद यमुना लौट आई हो। एक दिन एक आदमी गंगा अम्मा के घर आया। उसने कहा, पास के शहर में मैंने आपकी यमुना जैसी ही गाय देखी है। गंगा अम्मा के मन में एक उम्मीद जागी। वो पुलिस को लेकर उस जगह पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंची, वहां एक चमनलाल नाम का आदमी यमुना को लिए खड़ा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा, अरे नहीं, ये तो मेरी ही गाय है। इसकी माँ भी मेरे पास थी। पुलिस को भी संदेह हुआ। वो बोले, ठीक है, तुम दोनों दूर दूर खड़े हो जाओ। अब हम देखेंगे कि गाय किसके पास जाती है। पहले गंगा अम्मा ने प्यार से पुकारा, यमुना, आजा बेटा, आजा। यमुना धीरे धीरे चलकर गंगा अम्मा के पास गई। फिर उस आदमी ने आवाज दी, गाय उसकी ओर भी चलने लगी। गंगा अम्मा का दिल कांपने लगा। जैसे ही यमुना उस आदमी के पास पहुंची, वो अचानक अपने सींग से उसे हल्का सा गिरा दिया और फिर दौड़ती हुई गंगा अम्मा के पास चली गई। गंगा अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने यमुना को गले से लगा लिया। तू ही तो मेरी बेटी है। फिर एक बार गंगा अम्मा और यमुना खुशी से रहने लगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।